हाँ जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की ना मैं एबीसी एनालिसिस क्या करूं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट अपने अपने नाम पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैंने क्या सोचा, मैं आपको प्रॉपरली एक कंबाइंड रिविजनरी वीडियो बना के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स में दे रहा हूं। मींस जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है, लेट्स से कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं आपको ये कवर करके दूंगा। किसी को चेंज इन पीएसआर में प्रॉब्लम है, वो वीडियो कवर कर सकता है। किसी को गुडविल में प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, वो उस वीडियो को कवर कर सकता है। सो इंडिविजुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ, होप आपको यही कॉन्सेप्ट पसंद आए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो ऑब्वियसली इतना तो आप कर चुके होंगे कि इतना आपको पता चल चुका होगा कि भाई ये ऑब्वियसली बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्यों भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा सिंगल ओनर होता है, तब बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत होती है। बट मान लो व्हेन नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, मींस जहां पार्टनरशिप होती है, वहां पर हम क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज नाम में ही एप्रोप्रिएशन को क्या बताया जाता है कि इसी का मतलब है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इसी का मतलब क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक और चीज, सबसे मेन कॉन्सेप्ट, यार एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं क्या बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों को ध्यान से देखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। माइट बी यार कभी कई कई बार इसे थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल दो चीजें बताता हूं। यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो चीजें आती हैं, मींस उनको ही चार्ज करके प्रॉफिट आपका या फिर लॉस आपका निकल सकता है। लेट्स से कि आपको किसी को रेंट देना है, आपको एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, आपको टैक्सेस पे करने हैं, तो जितने भी आपके क्या निकलते हैं प्रॉफिट या फिर जो भी लॉसेस निकलेंगे, वो उन एक्सपेंसेस के बाद निकलेंगे। मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आप डेबिट करते हैं, वो सब क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। भाई मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया, सबसे बढ़िया याद रखना, सैलरी टू एम्प्लॉय, क्या, सैलरी टू एम्प्लॉय ऑब्वियसली कवर हो रही है किसमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई सैलरी टू एम्प्लॉय दिए बगैर आप प्रॉफिट पे नहीं पहुंच सकते, सैलरी टू एम्प्लॉय। बट इसी तरीके से अगर मैंने बात कर दी सैलरी टू पार्टनर्स, तो वो किसमें आएगा, किसमें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। याद रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये खुद कहता है कि भाई मेरे में कभी भी कोई भी एक्सपेंसेस तभी डेबिट करना जब उसको रिकवर करने के लिए, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट मेरे पास हो। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे मस्त एग्जांपल इसी का होता है, और क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट्स से आपका ₹10,000 का है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो बचा हुआ प्रॉफिट मिला है आपको, वो 6,000 है। मींस अप्रोप्रिएट नहीं है, नेट प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक्सपेंस को झेलने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे पहले मैं एक बेसिक बात कर लूं, ऑब्वियसली आपको इतना पता चल चुका होगा कि क्रेडिट साइड आपकी इनकम साइड होती है, डेबिट साइड आपकी एक्सपेंस साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड में एक ही आपका हेड आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो सिर्फ वहां पर आता है, जो भी है एक ही इनकम मानी जाती है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है पार्टनर्स के थ्रू। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती है। भाई सैलरी, कमीशन, ये जितनी भी चीजें हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो किसमें जाएगी, पीएनएल अकाउंट में। बट किससे रिलेटेड है, पार्टनर से, तो किसमें आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या कहा मैंने, ₹10,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, आपको नेट प्रॉफिट कितने का, 6,000 का। तो इस केस में अगर मान लो क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह इसको ट्रीट करो, क्वेश्चन मैंडेटरी भी करता है कई बार कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये आपका जो नेट प्रॉफिट है आप इसमें घटाओगे, कितने का लॉस आ रहा है, 4,000 का। तो इस 4,000 के लॉस को जितने भी पार्टनर है, ए बी सी डी, रामन शमन चमन, जिसमें भी है, बांट दो। बट अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं करता है, तो आप इसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानोगे इसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इस केस में आप पता है क्या करोगे, सबसे ब्यूटीफुल केस है इसका ये, क्या, इस केस में आप तो जितने भी पार्टनर, लेट से ए बी सी, तीन पार्टनर है, तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लेट से एक का 3,000, एक का 3,000 अगेन, और एक का ₹4,000, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो करना क्या है आपको,
जो आपका नेट प्रॉफिट है दैट इज ₹6,000, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं पीएसआर नहीं बोल रहा हूं, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इनका रेशियो आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है 3:3:4। सो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यानी कि इस 6,000 रुपए को 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि भाई ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो सिंपल समझ आता है कि आपको जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा वो 4,000 रुपए लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट तो बचा ही नहीं। ठीक है, याद रखना, हम दो चीजें मैं आपको ऐसे और बता रहा हूं, मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप में दे रखे होते हैं, मतलब दोनों एडजस्टमेंट दे रखी होती है। आप हमेशा मान के चलना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स, अगर डीड की बात तो मैं बता ही रहा हूं कि डीड अगली वीडियो में कि डीड के लिए क्या करना है, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लगाना है और आपका जो क्या है प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है उसको रिकवर करने के लिए, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, उसे पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे। साथ ही साथ मैनेजर कमीशन कहां पर जाती है, पीएनएल अकाउंट में जाती है। कई बार इसके संग एडजस्टमेंट में दे रखी होती है कि 3 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है, बट इस पे हमें मैनेजर कमीशन निकालनी है। तो हमेशा याद रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, यानी कि नेट प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में डालने से पहले मैनेजर कमीशन को पहले ही एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये ब्रीफ वीडियो बनाई थी सिर्फ मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।